गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने जो संविधान में मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी आवश्यकता और उनके महत्व को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि मूल अधिकार जो है उनका अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार क्या हैं? तो हम कह सकते हैं कि वह अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। इस प्रकार जो मूल अधिकार हैं उन्हें राज्य द्वारा जो पारित कानून है उनमें उच्च स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति जो है इन अधिकारों को निम्न आधारों पर मूल अधिकार कहा जा सकता है। पहला है, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए प्रत्येक जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसमें प्रत्येक जो नागरिक है उसको बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास से संबंधित होने के कारण यह मूल अधिकारों कहलाते हैं। दूसरा कारण जो है वो ये है कि इन्हें देश की मूल विधि यानी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया जाता है और साधारणतः संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो मौलिक अधिकार हैं इनकी मुख्य विशेषता यह है कि ये राज्य द्वारा जो पारित विधि हैं इनसे भी ऊपर हैं। तीसरा जो इनका मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहलाने का कारण है वो है कि मौलिक अधिकार साधारणतः अनुलंघनीय हैं। अर्थात इसका मतलब है कि जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है या जो भी मेजॉरिटी पार्टी है, मेजॉरिटी जो बहुमत दल है वो उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। और मूल अधिकार जो है वो न्याय योग्य यानी जस्टिशिएबल है। अर्थात न्यायपालिका जो है इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं। सॉरी मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार की व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान की सर्वाधिक प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक है। अब हम देखेंगे कि मूल अधिकार जो है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जो भारतीय संविधान में जो अधिकार पत्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि ये सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। भारतीय संविधान जो है उसके भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और विश्व के किसी भी संविधान से ये सबसे अधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। मूल अधिकारों के संबंध में टोटल 23 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35। इनमें से कुछ अनुच्छेद या तो असाधारण रूप से बहुत लंबे हैं, जैसे 19वां जो अनुच्छेद है उसमें मूल रूप से 450 शब्द थे और अब तक वे संशोधनों से इसके आकार में और वृद्धि हो गई है। अधिकार पत्र जो है वो इतना लंबा होने का कारण जो है वो ये है कि प्रत्येक अधिकार के साथ उसकी प्रतिबंध की व्यवस्था भी की गई है और मूल अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के प्रयास से ही अधिकार पत्र जो है वो इतना विस्तृत हो गया है। दूसरा है, मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि ये वास्तविकता पर आधारित है, व्यवहारिक है और ये संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। जैसे सभी व्यक्तियों के लिए समानता का अधिकार स्वीकार किया गया है, लेकिन दलित वर्ग जो है और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी शिक्षा, भाषा संबंधी हितों का रक्षा की गई है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण पे की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिल सके। तीसरा जो अधिकार पत्र की विशेषता है वो है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो सीमित है, निरंकुश नहीं। यानी भारतीय संविधान द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो असीमित नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस संबंध में भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में अंतर ये है कि अमेरिका संविधान मूल अधिकारों में कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उस पर राज्य के सामान्य हित पर आवश्यक और उचित नियंत्रण लगा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान और द्वारा जो भी कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया है वह अमेरिकी संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है।
चौथी जो विशेषता है वो है प्राकृतिक व या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। संविधान में वर्णित अधिकारों के अलावा मानव जीवन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारों को लागू किया जा सकता है, किंतु अगणित अधिकारों की कोई स्थान नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान में उल्लेखित अधिकारों के अलावा अन्य किसी अधिकार को लागू करने की कार्यवाही नहीं कर सकता है। लास्ट जो भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषता है वो है कि मूल अधिकारों की रक्षा की के लिए व्यवस्था। भारतीय संविधान जो है उसमें मूल अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं मात्र नहीं है, वह पूर्ण वैधानिक अधिकार है और न्यायालय को यह आज्ञा दी गई है कि वह देखें कि जो नागरिक है उनके मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। आर्टिकल 32 बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल, उसके अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ऐसे कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हैं। संविधान द्वारा जो अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार की उपचारों की व्यवस्था की गई है वह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इम्पॉर्टेंट हैं। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो भारतीय संविधान द्वारा जो मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं, फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।